अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, ये सूरह निसा की इस आयत करीमा में उन 13 औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह करना हराम है। उनमें से इससे पहले वाली मजलिस के अंदर कुछ औरतों के सिलसिले के अंदर बात हो चुकी है। उनमें इब्तिदा के अंदर 7 वो औरतें हैं जो नसब की वजह से उनसे निकाह करना हराम है, तो उसका जिक्र और उसकी मुख्तसर तशरीह गुज़श्ता मजलिस के अंदर हुई। उसके बाद 2 औरतों का जिक्र है जो रज़ाअत की वजह से उनसे निकाह करना हराम है, और आज की मजलिस के अंदर उन औरतों का जिक्र होगा कि जो ससुराली रिश्ते होने की वजह से उनसे निकाह करना हराम है। लेकिन आप जानते हैं कि गुज़श्ता मजलिस के अंदर हमारी बात अधूरी रह गई थी और बयान चल रहा था रज़ाअत का, और रज़ाअत से हराम होने वाली जो औरतें हैं उनमें से कुरान करीम ने सिर्फ 2 औरतों का जिक्र किया है, उसकी तफसील गुजर चुकी है। उनमें से पहली वो औरत है कि जिस आदमी ने, माफ फरमाए, जिस बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया है तो वो औरत उस पर हराम हो जाती है, वो उसकी रज़ाई माँ हो गई। इसी तरीके से जिस बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया है उसकी अगर कोई लड़की है तो वो उसकी रज़ाई बहन हो गई, उससे निकाह भी क्या है भाई, हराम है। वहां तक हमारी बात पहुंची थी। तफसील इसके अंदर ये है कि रज़ाई बहन होने की 3 किस्में हो सकती है। एक किस्म तो ये है कि दूध पीने वाला लड़का हो और जिस औरत का दूध पिया जाए उसकी कोई लड़की हो, तो ये दोनों आपस में रज़ाई भाई बहन बन गए। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि दूध पीने वाली कोई लड़की हो और जिस औरत का दूध पिया गया हो उसका कोई लड़का हो, तो ये दोनों भी आपस के अंदर क्या बन जाएंगे, रज़ाई भाई बहन बन जाएंगे। लेकिन एक सूरत ये है कि एक और ही औरत है कि जिसने इन दोनों को दूध पिलाया है, इन दोनों को, यानी बच्ची को भी दूध पिलाया है, लड़की को भी दूध पिलाया है और लड़के को भी दूध पिलाया है, और इन दोनों में से किसी की वो हकीकी माँ नहीं है। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों को दूध जो पिलाया है वो एक ही मुद्दत और एक ही जमाने में पिलाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक औरत ने किसी बच्ची को दूध पिलाया आज और फिर 40 साल के बाद किसी और बच्चे को दूध पिलाया, तो जिन दोनों को दूध पिलाया है, जिस बच्ची को और जिस बच्चे को, ये दोनों आपस में रज़ाई भाई बहन बन जाए। समझ गए? ये 3 सूरतें हैं भाई बहन बनने की। अब जरा देखो,
बुखारी शरीफ की रिवायत है, तिरमिजी में भी ये रिवायत मौजूद है, जिसका खुलासा बयान करता हूँ। हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत से निकाह किया। निकाह की शोहरत हो गई, मशहूर हो गया कि निकाह हुआ है हजरत उक़बा का। तो एक हबशन आई और आकर हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगी कि तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया है। क्या कहा? तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया है, लिहाजा तुम दोनों का आपस में निकाह हो सकता नहीं है। हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज क्या है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फुला औरत से निकाह किया। जब उसकी शोहरत हो गई तो एक हबशन आई और ये कहती है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। फिर हजरत उक़बा ने एक कलीमा कहा, वही है काज़िबा, मुझे लगता है यानी कि ये झूठी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत उक़बा अपनी बात को पेश कर रहे थे, जहां पेश कर रहे थे, अल्लाह के महबूब ने जब ये कलीमा सुना कि मुझे लगता है कि ये झूठी है, यानी कि वही है काज़िबा, वो झूठी है, तो अल्लाह के महबूब ने रुख फेर लिया। क्या कर लिया? रुख फेर लिया। हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ अल्लाह के महबूब का चेहरा था वहां आ गए और कहा, वही बात फिर वापस नकल की और कहा कि मुझे लगता है यानी कि ये झूठी है। अल्लाह के महबूब ने फिर चेहरा फेर लिया। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तीसरी मर्तबा कहा तो उस वक्त मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो कह रही है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है तो छोड़ दो बीवी को, छोड़ दो, यानी क्योंकि जब तुम दोनों को दूध पिलाया है तो बस उसको छोड़ दो। जरा देखिए, अब देखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि उसको छोड़ दो, उसमें एक सवाल पैदा होता है। दूध पिलाने वाली औरत तो खुद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई नहीं थी, बल्कि हजरत उक़बा मेरे महबूब के सामने इस वाक़े को नकल कर रहा है। फिर अल्लाह के महबूब ने हुक्म दे दिया कि उसे छोड़ दो। तो याद रखिए, एक है दयानतन और एक है कज़ान। मेरे महबूब का यह हुक्म कज़ान नहीं था कि उसको छोड़ी दो, समझ में आई बात? ये बात नहीं थी। आपने दयानतन उनको कहा कि उसे छोड़ दो, इस बिना पर कि जब एक औरत कह रही है कि तुम दोनों को दूध पिलाया है तो अब उसके अंदर खटक पैदा हो। और हदीस के अंदर है कि जिस चीज के अंदर तुम्हें खटक पैदा हो जाए उसको छोड़ देना चाहिए। हर वो चीज इख्तियार करो जिसके अंदर दिल के अंदर खटका ना हो। इसलिए आप जरा देखिए, बहुत सारे हमारे मसाइल पेश आते हैं जिसमें दिल खुद खटक खटक महसूस कर रहा है कि जी नहीं चाहता ये जायज होगा कि ना जायज, समझ में आई बात? तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। जिस चीज के बारे में दिल के अंदर खटक पैदा हो जाए उसको दयानतन यानी एहतियातन क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इस बिना पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको छोड़ दो। ये आपका हुक्म हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दयानतन था। मैंने ये वाक़या आप हजरात के सामने इसलिए बयान किया कि जिस तरीके से एक औरत किसी दो बच्चों को अलग अलग को दूध पिलाए, तब ये दोनों क्या बन जाते हैं? रज़ाई भाई बहन बन जाते हैं, जैसा कि इस वाक़ये के अंदर आप हजरात के सामने पेश किया गया। अब एक मसला समझ लो, वो बहुत जरूरी है। इस बात पर तो तमाम अइम्मा का इत्तिफाक है कि मुद्दते रज़ाअत के अंदर बच्चा किसी औरत का दूध पिएगा तो हुर्मत लाजिम आएगी। मुद्दते रज़ाअत के बाद अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पीता है तो हुर्मत लाजिम आएगी नहीं, यानी अब उसकी रज़ाई माँ बनेगी नहीं, उससे निकाह हराम होगा नहीं। तो अब सवाल यह है कि मुद्दते रज़ाअत है क्या, उसको समझिए। मुद्दते रज़ाअत इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि 3 साल। रज़ाअत माना दूध पिलाना। क्या है भाई, समझ में आई बात? गुज़श्ता मजलिस के अंदर तशरीह हो चुकी है, आज कुछ नए लोग आए हैं तो वजाहत कर दो। रज़ाअत का माना दूध पिलाना, यानी दूध पिलाने की मुद्दत, समझ में आई बात? तो मुद्दते रज़ाअत इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक 3 साल है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक 2.5 साल है और साहिबैन और दूसरे अइम्मा के नजदीक 2 साल है। कितने साल है? और हनफिया का फतवा भी 2 साल पर है।
यानी खुलासा कलाम ये निकला कि बच्चे को दूध 2 साल तक पिला सकते हैं, 2 साल के बाद बच्चे को दूध पिला सकते हैं नहीं। तो ये क्या हो गई भाई, मुद्दत रज़ाअत। अहनाफ का फतवा उसी पर है। लेकिन एक है हुर्मत रज़ाअत, तो उसके बारे में इमाम आज़म अबू हनीफा का जो कौल है 2.5 साल का। इससे पता ये चला कि कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक किसी औरत का दूध पीता है तो अब हुर्मत लाजिम आएगी, यानी कि वो उसकी रजाई माँ बन जाएगी, उससे निकाह हराम होगा। फिर जो मैंने तफसील गुज़श्ता मजलिस में पेश की वो सबसे निकाह क्या हो जाएगा, हराम। लेकिन कोई बच्चा 2.5 साल के बाद किसी औरत का दूध पीता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, अब कोई हुर्मत आएगी नहीं। समझ में आ गई बात। अब जब ये बात समझ में आपको आ गई तो इससे बहुत सारे मसले हल हो गए। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला युहर्रिमु मिनर रज़ा, क्या फरमाया मेरे महबूब ने, इल्ला मा फतक़ल अमआ फी सदी व कान क़ब्ल अल फिताम। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका खुलासा कलाम ये है कि रज़ाअत से हराम नहीं होता मगर वो दूध के जिससे अंतेरिया फूलने लगे। अंतेरिया क्या होने लगे भाई, फूलने लगे। अब जरा गौर करें, एक्सरे का जमाना है। किसका जमाना है, एक्सरे का जमाना है। छोटे बच्चे को एक्सरे के सामने खड़ा रखा जाए और फिर उसको दूध पिलाया जाए। जैसा दूध उसके पेट के अंदर जाएगा उसके अंतरिया फूलती हुई नजर आएगी। ये है इल्ला मा फतक़ल अमआ, फतक़ल अमआ, ये मेरे महबूब के अल्फाज की तशरीह है। समझ में आई बात। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी है उसको भी एक्सरे के सामने खड़ा रखो और फिर अगर वो दूध पिए तो उसके हाथ के अंदर कोई फर्क आएगा नहीं। पता चला कि जिस दूध से इन बच्चे की गिजा बन सकता है जो दूध, और उसका नशोनुमा जिससे हो सकता है वो मुद्दत रज़ाअत में हो सकता है, मुद्दत रज़ाअत के बाद हो सकता नहीं। समझ में आ गई बात। तो अब ये बात समझ में आ गई तो एक मसला और समझ में आ गया। वो मसला ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फिस्सदी। अब जरा गौर करें कि 2.5 साल के बाद अगर कोई दूध पीता है कोई बच्चा किसी औरत का तो हुर्मत लाजिम आती नहीं है। इससे एक मसला निकल गया। क्या मसला निकला कि कभी ऐसा होता है कि शोहर के मुंह के अंदर बीवी का दूध आ जाता है। समझ में आए बात। ये देखिए, ये कोई शर्माने की बात नहीं है। इल्म के हासिल करने के अंदर शर्म महसूस करनी नहीं चाहिए। इस बात को नोट कर लो। तो अगर मुंह के अंदर दूध आ गया तो उससे निकाह में कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ में आ गई बात। क्योंकि 2.5 साल के बाद का मसला है, इसलिए अब कोई निकाह के अंदर फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात, मेरे महबूब ने यह फरमाया फिर सदियुन, और सदियुन का जो अरबी लफ्ज है वो सिर्फ औरत की छाती के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है, औरत। इससे पता चला कि किसी मर्द को बीमारी की वजह से छाती में दूध निकल आया और अगर उसने किसी बच्चे को पिला दिया तो उससे कोई हुर्मत लाजिम आएगी नहीं। एक बात। दूसरा मसला यह भी निकल आया उससे बाहर कि अगर किसी एक बकरी का या एक भैंस का या एक गाय का 2 बच्चों ने आपस में दूध पी लिया है तब भी हुर्मत कोई लाजिम आएगी नहीं। क्योंकि सदियुन का जो लफ्ज है वो खास तौर पर औरत की छाती के लिए बोला जाता है। एक मसला और समझ लो। वो मसला ये है कि अगर कोई ऐसी लड़की है कि जो सेहतमंद है और उसकी शादी हुई नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसकी छाती के अंदर दूध निकल आया, उभर आया, और इसने अगर किसी बच्चे को दूध पिला दिया तो हुर्मत लाजिम आ जाए। समझ में आई बात। यानी वो उसकी माँ बन जाए, उससे निकाह हराम हो जाए, भले अभी शादी ना हुई हो लेकिन ये लाजिम आ जाएगी। समझ में आई बात। याद रखिए, आम तौर पर छाती में दूध जो आता है वो निकाह के बाद और मर्द के सोहबत करने के बाद आता है।
समझ में आई बात। लेकिन अगर किसी लड़की की सेहत अच्छी है तो बगैर शादी के भी आ सकता है, उससे हरगिज ये गुमान नहीं करना चाहिए कि यह बदचलन औरत है, ये गुमान कभी करना नहीं चाहिए। तंदुरुस्ती के बिना पर छाती में दूध आ सकता है। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर किसी ने पिला दिया तो हुर्मत क्या आ जाएगी भाई, लाजिम आ जाएगी। मेरे महबूब ने जो आखिरी कलीमा कहा, कान कबल फिताम, फिताम कहते हैं दूध छुड़ाने की मुद्दत को। इससे एक मसला और वाज़ेह हो गया। वो मसला क्या है कि एक लड़का है, उसने 1 साल तक दूध पिया, अपनी ही माँ का पिया थोड़ी देर के लिए, बराबर समझ लीजिए, फिर उसने छोड़ दिया। अब बाहर का दूध पी रहा है या गिजा खा रहा है, और उसके बाद अभी 2 साल का हुआ तो इसने किसी औरत का दूध पिया, समझ में आई बात, तब भी हुर्मत लाजिम आ जाएगी। भले उसने खाना दूध पीना छोड़ दिया था, दूध पीना छोड़ दिया था, गिजा खाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी मुद्दत रज़ात बाकी है, 2.5 साल की जो मुद्दत है वो बाकी है। तो अगर उसने दूध पी लिया है तो हुर्मत क्या आ जाएगी, लाजिम आ जाएगी। अब एक मसला और समझ लो, वो मसला ये है कि कितनी मिकदार दूध की पिएगा तो हुर्मत लाजिम आएगी, वरना हुर्मत लाजिम आएगी नहीं। तो उसमें इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं 5 मर्तबा पेट भरकर अगर बच्चा भूखे होने के हालत में दूध पिएगा तो हुर्मत लाजिम आएगी, वरना आएगी नहीं। 5 मर्तबा, समझ आए कौन कह रहा है, ये किसका कौल है, इमाम शाफी का। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि 3 मर्तबा पेट भरकर अगर बच्चा दूध पी लेगा तो हुर्मत लाजिम आएगी, वरना आएगी नहीं। ये किसका कौल है, इमाम अहमद इब्न हंबल का। इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अगर 1 कतरा भी पेट के अंदर चला गया तो हुर्मत लाजिम आ जाएगी। तो हमारा मसलक किस पर है भाई, हम हनफी है, हम क्या है, हम मसलकन हनफी है। तो अगर 1 कतरा भी अगर पेट के अंदर चला गया तो हुर्मत क्या आ जाएगी, लाजिम आ जाएगी। हमारी दलील क्या है, हमारी तो ऐसे तो ये दलील वाली बात तलबा के सामने पेश की जाती है, आप लोगों के सामने पेश नहीं की जाती, लेकिन पेश करने का मेरा एक मकसद है, इस बिना पर मैं पेश कर रहा हूँ। वो मकसद मैं आखिर में बयान करूंगा। देखो गौर से सुनना, हमारी दलील यह है कि कुरान करीम ने यह कहा है कि वो उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़अनकुम, और वो तुम्हारी वो माएँ जिसने तुमको दूध पिलाया। समझ में आई बात। तो अब कुरान ने यहाँ वजाहत नहीं की है, थोड़ा ज्यादा कुछ कहा नहीं है, मुतलक कहा है। इससे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं 1 कतरा भी पी लेगा तो हुर्मत क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। समझ में आई बात। अब वो 2 इमाम, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल, उनकी दलील क्या है, तो उनकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि की दलील यह है जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत है, जिसका खुलासा सिर्फ बयान करता हूँ। हजरत आयशा फरमाती है, पहले कुरान करीम की यहाँ जो आयत करीमा है वह उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़अनकुम, उसके बाद ये भी कलीमा था अशरु रज़अतिन मालूमातिन, के 10 मर्तबा, मालूमातिन का मतलब पेट भरकर, के 10 मर्तबा पेट भरकर दूध पिएगा तब हुर्मत रज़ात आएगी। पहले यह हुक्म था, फिर वो मनसूख हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आया खमसु रज़ातिन मालूमातिन, के 5 मर्तबा पेट भरकर दूध पी ले तब यह हुर्मत साबित होगी। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, क्या फरमाती है कि यह आयत करीमा यानी खमसु वाली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक थी। क्या कब तक थी भाई, वफात तक की आयत करीमा मौजूद थी। अब जरा मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि यह आला दर्जे की सही रिवायत है। समझ में आई बात। यानी
हर रिवायत के सही होने के लिए उसकी सनद देखी जाती है। समझ में आए बात? तो यह आला दर्जे की सनद है और सही रिवायत है। इस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फतवा दिया कि 5 मरतबा पिएगा तो हुर्मत साबित होगी। अब जरा गौर करें कि अगर इस रिवायत को सही मान लेते हैं, इसलिए फरमाते हैं कि सनद के एतबार से आला दर्जे की सही रिवायत है, लेकिन मतलब मालूम नहीं। मतलब मालूम नहीं, उसका क्या मतलब? इस बिना पर मतलब मालूम नहीं कि अगर इस रिवायत को हम मान लेते हैं तो ये आयत कुरान में से गई कहां? समझ में आई बात? माँ आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल के वफात तक थी, तो जब वफात थी तो वफात के बाद तो कोई कुरान को टच करने वाला नहीं है, अब तो कोई नासिक मनसूख आने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो आयत गई कहां हो, ये सवाल पैदा होता है। तो कुरान करीम की हिफाजत पर दाग आता है। समझ, ला महला इस रिवायत की तवजी करनी पड़ेगी। और तवजी क्या की उलमा ने? तवजी ये फरमाई कि जिस तरीके से 10 मरतबा पिलाने का पहले हुक्म था वो खत्म हो गया, इस तरीके से 5 मरतबा पिलाने का हुक्म भी क्या हो गया? खत्म हो गया। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसका इल्म नहीं रहा। समझ में आई बात? अब मैं जो आप हजरात के सामने बात करने वाला था वो ये, बाज लोग आते हैं कि बहुत सही रिवायत है, तुम्हारा अमल नहीं। क्या है ये? रिवायत तो सही है, बुखारी शरीफ की रिवायत, तिरमिजी शरीफ की रिवायत, नेट पर भी सही रिवायत। तो हम खुद ताज्जुब में पड़ जाते, इतनी सही रिवायत है और उसके बावजूद भी हमारा अमल क्यों उस पर नहीं है? देखो भाई, सिर्फ सही रिवायत ये मसला नहीं है। फीका जो है ना, वो पूरे कुरान को सामने रखा जाता है। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और हदीस को सामने रखा जाता है। किन किन रिवायतों में टकराव है, कुरान की आयत से कौन सी रिवायत टकरा रही है, यह सब देखना पड़ता है। और उस सब को देखने के बाद आखिर के अंदर नतीजा निकाल कर पेश करना पड़ता है कि मसला हमारा ये रहेगा। समझ में आई बात? और ये काम फिका का है। किसका है? फिका का है। इसलिए फिका कोई बाहर की चीज नहीं है, कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। समझ में आई बात? अब देखिए, इमाम अहमद ने फरमाया था कि 2 मरतबा 3 मरतबा पिएगा तो हुर्मत साबित होगी। उनकी दलील भी यही है। उसके बाद वाली रिवायत, माँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 और 2 मरतबा चूसना उससे कुछ हराम होता नहीं है। समझ में आई बात? तो इमाम अहमद ने इससे कोई हर्ज नहीं, यानी इमाम अहमद ने फरमाया कि 2 तक का तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया है, तो पता ये चला कि 3 मरतबा अगर चूसेगा तो क्या होगा भाई? हुर्मत साबित होगी। हम उसका जवाब ये देते हैं कि देखो भाई, यहाँ जो मसला बयान किया गया है उस रिवायत में, वो इस तरीके से है कि कभी माँ की छाती को बच्चा मुंह में लेता है लेकिन दूध उतर नहीं आता तो मुंह को फेर लेता है। समझ में आया? मुंह को निकाल देता है। फिर अम्मी दूसरी मर्तबा देती है तो अगर दांत निकल आता है तो वो क्या कर देता है? बटका भर लेता है, समझ में काट लेता है। तो अम्मी थप्पड़ भी लगाती है, तमाशा चलता रहता है। इस रिवायत में सिर्फ इस मफहूम को समझाया गया है कि भाई अगर इस तरीके से हो तो उससे हुर्मत साबित होगी नहीं, जब तक पेट के अंदर कतरा चला न जाए वहां तक हुर्मत साबित होगी नहीं। खैर, ये कुछ मसाइल थे, लेकिन याद रखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये सूरे निसा है, उसके अंदर औरतों के मुतालिक मसाइल ज्यादा है। इसलिए अगर माइक के जरिए से अगर औरतें सुन रही है तो गौर से इस बात को समझ लें कि दूध पिलाने के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? कभी कैसा होता है, अम्मी गई है बाजार में सौदा लेने के लिए, अब बच्चा रो रहा है, अब ये कोई औरत है उसकी छाती में दूध है तो पिला देती है, बच्चा खामोश हो जाए। समझ में आई बात? बच्चा खामोश हो जाए। उलमा ने लिखा है बगैर जरूरत के दूध पिलाए ही नहीं। हाँ, अगर बच्चे की जान का खतरा हो तो दूध पिलाए, और अगर दूध पिलाए तो फौरन कह दे कि मैंने इस लड़के को या लड़की को दूध पिलाया है। समझ में आई बात? इस बिना पर कि मौत व हयात का कोई
गारंटी नहीं। अगर किसी औरत ने किसी लड़के को भी दूध पिला दिया, किसी लड़की को भी दूध पिला दिया, बताया नहीं, फिर उसका इंतकाल हो गया, अब आगे जाकर यही लड़का और लड़की ने आपस में निकाह कर लिया, तो ये निकाह हुआ नहीं, हराम हुआ। अब ये जो कुछ भी होगा जीना होगा, और जो बच्चे होंगे वो सबका कौन से पैदा होंगे, हरामी पैदा होंगे। इसलिए बड़ा अहम मसला है। इसलिए औरत अगर किसी बच्चे या बच्ची को दूध पिलाए तो फौरन कह दे कि मैंने फुला को दूध पिलाया है। खैर, अब उन औरतों का जिक्र सिर्फ मुख्तसर तौर पर तर्जमा ही कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। आगे फरमाया, यहां से उन औरतों का जिक्र हो रहा है जो ससुराली रिश्ते के बिना पर उनसे निकाह हराम है। फरमाया, वो उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की माओं से निकाह, यानी सास से निकाह क्या है भाई, हराम है। सास से निकाह हराम, दादी सासू से हराम, नानी सासू से भी क्या है, निकाह हराम है। अब देखिए, सिर्फ निकाह कर लिया है किसी औरत से, आपने सिर्फ निकाह किया है, अभी आपने आपके करीब वो हुई नहीं है, करीब हुई नहीं, आपने उसको तलाक भी दे दी, समझ में आई बात, या थोड़ी देर के लिए समझ लो कि वो मर गई, वो मर गई, लेकिन एक मर्तबा किसी औरत से निकाह हो गया तो वो उसकी मां आपकी सास बन गई, वो हमेशा के लिए हराम है। वो क्या हो गया, हमेशा के लिए वो क्या हो गई भाई, आप पर हराम हो गई। आगे फरमाया, वरबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम। इसका मफहूम से समझा देता हूं, वक्त ज्यादा हो गया है इसलिए मफहूम समझे। रबाई, रबीबा किसको कहते हैं, रबीबा कहते हैं कि आपने किसी औरत से निकाह किया और उस औरत का निकाह किसी और शोहर से हुआ था और उस शोहर से उसकी लड़की थी, उस शोहर से उसकी लड़की थी। अब आइए कि वो लड़की, जब आपने जिस औरत से निकाह कर लिया है उसके साथ आपने सोहबत भी कर ली है, तो अब इस लड़की से निकाह आपके लिए हराम हो रहा है। समझ में आई बात। अब इस लड़की से आप निकाह कर सकते नहीं, चाहे वो आपकी परवरिश में हो या परवरिश के अंदर न हो, एक बात। दूसरी बात समझिए कि किसी औरत से आपने निकाह किया है और उसके अगले शोहर की लड़की है, लेकिन अभी इस औरत से निकाह ही हुआ है, आपने हम बिस्तरी की नहीं है और इस औरत को तलाक आपने दे दी, तो आप अब रबीबा से निकाह कर सकते हो, तो कर सकते हो, तो सोहबत हुई नहीं। ये मसले को यहाँ इतना समझाया गया। आगे फरमाया, वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियों से निकाह हराम है। समझ में आई बात। आपके बेटे ने जिस औरत से निकाह कर लिया है, अब उससे निकाह ससुर कभी कर सकता नहीं है, वो हमेशा के लिए क्या हो गई भाई, हराम। इसी तरीके से पोते की बीवी से, नवासी की बीवी से भी निकाह हो सकता नहीं है। और यहाँ एक बात और भी समझ लो कि यही बेटा, यही पोता, यही नवासा अगर किसी औरत से जीना कर ले तो उससे भी तुम निकाह कर सकते नहीं हो। इसी तरह आगे वाली बात है, जिस औरत से भी अगर निकाह जीना हो गया है तो उसका हुक्म भी क्या है, यही है। आगे फरमाया, वान तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ, दो बहनों को एक साथ निकाह के अंदर जमा कर सकते नहीं हो। दो बहनों को आपस में जमा करना क्या है भाई, हराम है। अब ये दो बहनें हकीकी हो, दो बहनें अल्लाती हो, दो बहनें अखियाती हो, दो बहनें रजाई हो, कुछ भी हो, ये दो बहनें हैं, उससे निकाह करना, एक साथ में निकाह के अंदर रखना क्या है, हराम है। एक निकाह में आई, तलाक दे दी या इंतकाल हो गया तो फिर दूसरी को ला सकते हो, वरना एक साथ जमा कर सकते नहीं हो। इसी तरीके से फूफी और भतीजी को एक साथ निकाह में जमा कर सकते नहीं हो। खाला और भांजी को एक साथ निकाह में जमा कर सकते नहीं हो। उसके लिए एक बड़ा कायदा याद रख लो। वो कायदा क्या है कि जिन दोनों को, मिसाल के तौर पर फूफी और भतीजी, ये है, एक औरत फूफी है, एक औरत भतीजी है, इन दोनों में से किसी एक को मुज़क्कर यानी मर्द बना दिया जाए तो इन दोनों का आपस में निकाह हराम होता हो, ऐसी दो औरतों को निकाह में रखना क्या है, हराम है।
एक मिसाल देता हूं, वक्त ज्यादा जा रहा है। देखो फूफी और भतीजी दोनों है, और फूफी को मर्द बनाओ तो चचा बनेगा। क्या बनेगा? तो चचा और भतीजी का निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा कर सकते नहीं हो। या भतीजी को आप मर्द बनाओ तो भतीजा बनेगा, तो भतीजा और फूफी का निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसी हर दो औरत कि जिनमें से एक को मर्द बना दिया जाए तो इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता। ऐसी दो औरतों को एक साथ में निकाह के अंदर जमा कर सकते नहीं है। अब एक मसला समझ लो, फिर बात को खत्म कर देते हैं। आज से कुछ जमाने पहले के अंदर एक रिवायत जहन में आ गई, वो भी अर्ज कर दूं। वो रिवायत यह है कि फिरोज दैलमी, जो दैलम के रहने वाले थे, हालत कुफ्र के अंदर जमाना जाहिलियत में उनके निकाह के अंदर दो बहनें थी। इस्लाम लाए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक को जुदा कर दो। एक को क्या कर दो? दो बहनें एक साथ निकाह में थी, एक को जुदा कर दो। तो एक साथ दो बहनों को निकाह में रख सकते नहीं है। आज से कुछ साल पहले एक मसला पेश आया। वो मसला ये था कि दो बहनें थी और माशाअल्लाह सेहतमंद थी और बड़ी भी हो गई, लेकिन दोनों का बदन एक साथ में था। पीठ से यहां से जॉइंट, आगे का हिस्सा अलग था, यहां से क्या था भाई? जॉइंट था। एक रग सिर्फ मिली हुई थी, एक रग मिली हुई थी। अगर इस रग को काटा जाए तो इनका इंतकाल हो सकता था, दोनों मर जा सकते, इसलिए काट अलग कर सकते नहीं थे। इनके निकाह का मसला आया, इनका निकाह का मसला आया तो उस वक्त मौदूदी साहब ने फरमाया था कि एक मर्द से उनका निकाह हो सकता है। फरमाया, मौलाना मौदूदी साहब ने फरमाया, जो जमात इस्लामी के बड़े हैं, फरमाया कि उनका निकाह हो सकता है। उस वक्त बहुत बड़ा हंगामा मचा था, और यह हंगामा मचा था कि मौलाना मौदूदी साहब ने किस तरीके से इसको जायज करार दिया, क्योंकि ये दो बहनें हैं, दोनों का वजूद अलग अलग है, सिर्फ एक रग के बिना पर ये जॉइंट और जुड़े हुए हैं। इससे पता ये चला कि ऐसी भी दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा कर सकते नहीं। इल्ला मा कद सलफ, कुरान कहता है कि जो कुछ भी आगे हो गया, जो कुछ आगे हो गया, उसका मतलब ये है कि जमाना जाहिलियत में अगर तुमने दो बहनों को एक साथ में निकाह के अंदर रखा था तो वो हो गया, लेकिन इस्लाम लाने के बाद ये चलेगा नहीं। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं इल्ला मा कद सलफ का ताल्लुक वन तजमु बैनुल उख्तैन से है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 13 औरतों से है। इन 13 औरतों से कि जमाना जाहिलियत में किसी ने जो कुछ भी किया है, लेकिन जमाना इस्लाम में वो बाकी रह सकता नहीं है। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो ये 14 औरतों का तस्कीरा हुआ, एक पहले हो गया था 13। अभी एक औरत बाकी है कि जिससे निकाह करना हराम है, वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर पेश करूंगा। लेकिन वो औरत कौन है, मुख्तसर तौर पर कह देता हूँ। वो औरत है कि एक औरत किसी के निकाह के अंदर है तो उस औरत से दूसरा आदमी निकाह कर सकता। हमारे यहाँ गफलत होती है, किस तरीके से होती है? किसी ने तलाक दे दी बीवी को, अभी इद्दत के अंदर है, और दूसरा उससे निकाह कर लेता है, ये जायज नहीं। निकाह ही होगा, समझ में आई बात? ये निकाह होगा, उसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर करेंगे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपका वक्त कुछ ज्यादा लिया मैंने।